अभी प्रदर्शन करने दिया जा रहा है या हटाने की कोशिश भी की जाएगी यहाँ से छात्रों को? कुछ छात्रों को क्या हटाया गया है? जी अभी देखिए यहाँ पर फिलहाल इन्हें विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी जा रही है। पहले पुलिस ने हटाने की कोशिश की, लेकिन जब संघर्ष की स्थिति हुई उसके बाद यहाँ से पुलिस ने हटाने की भी कोशिश की। लेकिन अभी जो आप देख सकते हैं कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता हैं और दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपका विरोध प्रदर्शन हो चुका है, यहाँ से चले जाइए। लेकिन तमाम जो छात्र हैं वो यहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों की। पुलिस का कहना है कि आपने कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की, बैरिकेडिंग को पार करके। बिल्कुल अभिजीत बने रहे आप हमारे साथ। अभिजीत, हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली की मेयर के घर के बाहर ही मौजूद हैं। आप देखिए कितनी भारी संख्या में वहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता जमा हो गए। और ये तस्वीरें आप देखिए, जो ऊपर बोर्ड लगा हुआ है शैली ओबरॉय की, जिस बोर्ड पर तस्वीर थी उस बोर्ड के ऊपर चढ़कर एक शख्स ने उनके चेहरे पर कालिक पोती है, उनकी तस्वीर पर कालिक पोतने की कोशिश की गई है दिल्ली पुलिस के रोकने के बावजूद। काले रंग का पेंट पर चढ़कर अब शैली ओबरॉय की तस्वीर सामने लगी हुई है, मेयर एमसीडी। और देखिए यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको पटेल नगर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस प्रदर्शन में अब जो है वो कानून को, एक तरीके से कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश, एक छात्रों के आक्रोश की वजह से यहाँ पर देखिए एक दिल्ली पुलिस के जवान तरीके से धक्का मुक्की हो रही है। किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है वो पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। और काले रंग का पेंट देखिए तमाम जगह पे यहाँ पर आपको लगा हुआ दिखाई देगा। तो ये कहीं ना कहीं एक नियोजित था कि छात्र जो है वो बैरिकेडिंग पार करके और पर चढ़कर अब शैली ओबरॉय की तस्वीर सामने लगी हुई है, मेयर एमसीडी। और देखिए जी पुनीत, देखिए हम तस्वीरें देख रहे हैं शैली ओबरॉय के घर के बाहर जो प्रदर्शन हो रहा था वो उग्र हुआ, लाठीचार्ज भी किया गया वहां पर, और एक बार फिर अब वापस छात्र बैठ गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी है। प्रदर्शन हो रहा है। पुनीत, आप जहां मौजूद हैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बाद, वहां किस तरह की स्थिति बनी हुई है और वहां पर अभी क्या हो रहा है, अगर आप बताएं हमें और दिखाएं तस्वीर। देखिए करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे जो दोनों तरफ को रोड को ब्लॉक करके प्रोटेस्ट किया गया था, पुलिस ने उसको जबरन हटा दिया है। लड़कों को वहां से टांग करके लेकर के कुछ छात्रों को डिटेन किया गया। लेकिन यहाँ जो स्पॉट के बाहर अगर आप देखेंगे तो अभी भी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं। कल रात से ही यहाँ पर छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और समय बीतने के साथ साथ जो संख्या है छात्रों की वो बढ़ती जा रही है। समय बीतने के साथ साथ छात्रों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जाता है और सभी की मांग है कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी हो, चाहे एमसीडी के अधिकारी हो, फायर ब्रिगेड की टीम हो या इसके अलावा दिल्ली सरकार हो, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि ये लोग प्रशासनिक अधिकारी बनकर इसी तरीके की गड़बड़ी को खत्म करने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन तैयारी के दौरान ही इस तरीके की हादसा हुआ और ये 3 छात्र अब जो है इस हादसे का शिकार हुए। जाहिर सी बात है यूपीएससी की तैयारी करने वाले इन छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनकी जगह ये भी हो सकते थे। यह हादसा कल फिर दोहराया जा सकता है अगर इस तरीके की जो लापरवाही है उसके ऊपर लगाम नहीं लगेगी तो फिर जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र आगे इस तरीके के और भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। फिलहाल गुस्सा अपने चरम पर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। ये जो कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर को अगर आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर अंदर अधिकारियों की टीम मौजूद है, फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है, तमाम तरीके के एविडेंसेस को भी यहाँ कलेक्ट किया जा रहा है। तो पुलिस अपनी जांच को कर रही है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनका गुस्सा, प्रोटेस्ट आप देखेंगे इस वक्त एक सुर में, एक ताल में ये सभी यहाँ पर वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जो 3 छात्र जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तमाम जो परिजन हैं स्टूडेंट्स के वो भी अब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आपके सामने दिल्ली की सड़क पर दिल्ली के जो भविष्य है, जो देश का भविष्य है, जो प्रशासनिक अधिकारी बनने की क्षमता रखते हैं, वो लोग इस वक्त बड़ा उग्र प्रदर्शन। बिल्कुल पुनीत, गुस्सा उफान पर नजर आ रहा है छात्रों का, क्योंकि 3 होनहारों की जान गई है इस दुखद हादसे में और लापरवाहियों का पूरा पुलिंदा नजर आ रहा है इस घटना के सामने आने के बाद। अब आपको फिर एक बार वो तस्वीर दिखाते हैं जब दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की स्थिति बन गई।
के ऊपर दिल्ली पुलिस का लाठीचार्ज यहाँ पर हो गया है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको पटेल नगर से दिखा रहे हैं और किस तरह का संघर्ष यहाँ पे पुलिस कर्मियों और छात्रों के बीच में हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके का संघर्ष आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर मारपीट हो रही है। देखिए इस तरीके से पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है और उसके बाद लाठीचार्ज यहाँ पर हुआ है, महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हुआ है। और देखिए यहाँ पर एक अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर पटेल नगर में बनता हुआ दिखाई देगा। छात्र आक्रोशित हुए, आक्रोशित होने के बाद उन्होंने व्यवस्था को जो है अपने हाथों में लिया, कानून व्यवस्था को। उसके बाद यहाँ पर देखिए किस तरीके से कार्रवाई छात्रों के ऊपर हो रही है। पुलिस डिटेन करके इनको ले जा रही है। हल्का लाठीचार्ज भी यहाँ पर किया गया, बल प्रयोग भी किया गया। लगातार छात्रों को नियंत्रित करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, लेकिन आप देखिए लगातार ये धक्का मुक्की का जो एक दृश्य है ये आपको दिखाई देगा। एक बार फिर से झड़प हो रही है दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच में। एबीवीपी के छात्र और दिल्ली पुलिस के बीच ये भिड़ंत आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1 दर्जन की संख्या मुश्किल से होगी, 12-15 की संख्या। और अभी क्या स्थिति है, एक बार फिर रुख करते हैं अभिजीत का। अभिजीत दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर ही मौजूद हैं। अभिजीत, अभी क्या स्थिति है, क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा किस तरह से उग्र हो गया था यहाँ पर प्रदर्शन, किस तरह से पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा छात्रों को पर, लेकिन अब क्या स्थिति है? क्या एक बार फिर छात्र वहीं डटे हुए हैं, क्योंकि वहां से हटाने की भी कोशिश ऐसा लगता है कि की जा रही है? देखिए फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर है वो शांतिपूर्ण आपको लगेगी। हल्की नारेबाजी यहाँ पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी हुई और उसके बाद मेयर शैली ओबरॉय के खिलाफ लगातार नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। लेकिन पुलिस और छात्रों के बीच जो एक संघर्ष की स्थिति देखने को मिली थी वो फिलहाल यहाँ पर जरूर रुक गई है। छात्र अपने प्रदर्शन पर बने हुए हैं, धरना पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ छात्र यहाँ पर खड़े भी दिखाई देंगे जो कि लगातार नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। और पीछे अगर सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो अब वो एक तरह से न्यूट्रल पोजीशन में है, किसी तरह की कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की जा रही है, क्योंकि छात्र यहाँ पर शांत हो गए। उसके बाद वो एकत्रित होकर बैठे हुए, किसी भी तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही। लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि ये छात्रों के आक्रोश का ही नतीजा था कि जो ये घटना यहाँ पर देखने को मिली। उनके अंदर का भरा हुआ आक्रोश कहीं ना कहीं निकल रहा था जब वो कालिक पोतने की कोशिश कर रहे थे या फिर बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश कर रहे थे। एक तरह से अपने आक्रोश को वो जता रहे थे, लेकिन इसी बीच जब कानून व्यवस्था को उन्होंने हाथ में लेने की कोशिश की जी अभिजीत, और अब फिलहाल नारेबाजी जारी है, प्रदर्शन भी हो रहा है, आप नजर बनाए रखें।